धरती के बाद स्पेस का शहंशाह बनने की ओर भारत, गगनयान के साथ अनोखा इतिहास रचने की ओर इसरो, लेकिन अनिश्चित काल के लिए अधर में लटक गया मिशन। क्या गगनयान मिशन के साथ फिर रची गई साजिश? क्या चीनी साजिश के तहत भारत के मिशन को टाला गया? दोस्तों, चीन ने दुनिया को कोरोना वायरस दिया, जिससे फैली महामारी ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। चीन ने सोचा था कि जब कोरोना में दुनिया फंसी होगी, वो दुनिया पर राज करने के लिए अपने सपने को पूरा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, कोरोना के बाद भारत ने जिस तरह से कमबैक किया, उसका अंदाजा तो किसी को नहीं था, खुद चीन को नहीं, क्योंकि भारत ने कोरोना के बाद ये जान लिया कि आत्मनिर्भरता में ही सब कुछ है। किसी पर निर्भर रहना भारत के लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद तो भारत ने स्पेस सेक्टर से लेकर सैन्य जगत और आर्थिक क्षेत्र में वो मुकाम हासिल करने शुरू कर दिए हैं जो भारत के लिए एक सपने की तरह था। भारत ने रूस के अधिकतर हथियारों को अलविदा बोल दिया है और खुद ही सारे हथियार तैयार कर रहा है। वहीं भारत को स्पेस का पावरफुल देश बनाने के लिए भारत की इसरो की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अगर कोरोना ना आया होता तो इसरो के अभी सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्पेस में लॉन्च कर दिए गए होते और भारत आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया होता। लेकिन कोरोना ने सब कुछ प्रभावित कर दिया। दोस्तों, अभी भारत के पास गगनयान, जिसमें भारत स्पेस में इंसानों को भेजने वाला है, इसके अलावा चंद्रमा की डार्क साइड में तहलका मचा देने के लिए चंद्रयान 3 है। वहीं सूर्य के रहस्यों को समझने के लिए आदित्य L1 है, शुक्रयान है और समुद्रयान भी। ये भारत के सबसे बड़े मिशंस हैं। लेकिन दोस्तों, आज ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। भारत का जो मिशन स्पेस में तहलका मचा देने के लिए तैयार था, वो अब अनिश्चित काल के लिए टाला जा रहा है, यानी गगनयान को। जी हाँ दोस्तों, इस खबर ने सबका दिमाग खराब कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या आपको पता है कि इसरो ने आखिर इस मिशन को अधर में क्यों लटका दिया है? क्या इस मिशन में कुछ खलल डालने के लिए चीन का हाथ है? क्या भारत के पहले ही गगनयान मिशन को चीन ने फेल कर देना चाहता है? आखिर समुद्र में तैनात हुए चीन के 2 जासूसी पोत भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। इसरो ने फिर लटका दिया गगनयान मिशन को अधर में। क्या अग्नि 5 की तरह गगनयान भी हुआ चीनी साजिश का शिकार? दोस्तों, कुछ समय पहले भारत जब अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट कर रहा था, तब उस समय भी चीन ने भारत को इस मिसाइल की टेस्टिंग को ऐन वक्त में रोकना पड़ा था, क्योंकि इस मिसाइल की टेस्टिंग में खलल डालने के लिए चीन बड़ा प्लान बना चुका था। वहीं दूसरी ओर अब चीन भारत के स्पेस मिशन से काफी चिंता में पड़ा हुआ है, क्योंकि भारत तो अब बात अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की कर रहा है, जो चीन जैसे देश के चिंता की बात है। और इसी कारण भारत के इसरो के आगे बाधा बनने के लिए चीन ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को यानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी फंडिंग की थी। यानी चीन ने पाकिस्तान को इस काम के लिए 800 करोड़ रुपए दिए थे। यानी भारत को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर साजिश करना शुरू कर दिया है। और इसी बीच इसरो ने अपने मिशन को फिलहाल टाल दिया है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। अब देश को गौरवान्वित करने वाला ये मिशन फिर से अधर में लटक गया है और इसके पीछे चीन का हाथ है। कैसे, वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। फिलहाल आपको बताते हैं इसरो ने कैसे इस मिशन को एक तरह से रोक दिया है। दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष में इंसान को भेजने से जुड़ा भारत का पहला मिशन गगनयान पहले से ही कोरोना महामारी के कारण देरी से चल रहा है और अब एक बार फिर से मिशन अधर में लटक गया है। इसरो ने इस पर चुप्पी साध दी है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभी तक इस परियोजना से जुड़ी संशोधित समय रेखा जारी नहीं की है। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है, इससे पहले आप मिशन को समझ लीजिए। दरअसल मिशन गगनयान का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को सतह से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में ले जाना है। इस परियोजना की कल्पना 2007 में की गई थी। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए। गगनयान मिशन LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। चालक दल को अंतरिक्ष में पहुंचने में 16 मिनट लगेंगे, जहां वो वैज्ञानिक प्रयोग करने में 3 दिन बिताएंगे। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में सतह से 400 किलोमीटर ऊपर होंगे। वापस लौटने के दौरान क्रू जिस कैप्सूल में रहेगा वो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग होगा। यहाँ अलग होने के 36 मिनट बाद वो पास में समुद्र में गिरेगा। गगनयान मिशन में देरी पर देरी क्यों कर रहा इसरो? क्या चीनी साजिशों के चलते हो रही है मिशन में लेट लतीफी? दोस्तों, बताया जा रहा है कि चीन ने भारत की मिसाइलों और स्पेस प्रोग्राम्स में दखल देने के लिए अपने दोनों युद्धपोत यानी युवांग वांग 5 और युवांग वांग 6 को सख्ती से तैनात कर दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत ने अपनी मिसाइलों और स्पेस सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग बढ़ा दी है। साथ ही गगनयान 1, चंद्रयान 3 जैसे मेगा लॉन्चिंग भी होनी है। इसीलिए इसरो को डर है कि चीन गगनयान मिशन का डेटा लीक कर सकता है। हालांकि ऐसे सिर्फ कयास हैं। सरकार या फिर इसरो की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं है। कयास इसलिए क्योंकि इस मिशन को लेकर लगातार सारे दावे फेल हो रहे हैं और सब
सवालों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों, पहला क्रू मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च होना था। फाइनल लॉन्च से पहले दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में 2 बिना क्रू वाले मिशन लॉन्च किए जाने थे। सरकार इस दौरान दावा करती रही कि कोरोना के कारण परियोजना में कोई देरी नहीं होगी, लेकिन पहले चालक दल वाली उड़ान को 2020 से 2021 और फिर 2022 के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया। लेकिन इसी साल सितंबर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तारीखों को 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत तक रिवाइज किया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर इसरो ने कोई जवाब नहीं दिया है। दूसरी मानव रहित उड़ान में इसरो व्योम मित्र नाम का एक रोबोट भेजेगा, जो एक इंसान के शरीर में होने वाले बदलावों को मॉनिटर करेगा। ये अंतरिक्ष में दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और अन्य बदलावों पर नजर रखेगा। इस रोबोट को पहली बार 2020 में एक कार्यक्रम में इसरो ने दिखाया था। गगनयान मिशन भले ही देरी से चल रहा हो, लेकिन इसरो प्राइवेट स्टार्टअप के साथ मिलकर काम कर रहा है। हाल ही में देश का पहला प्राइवेट रॉकेट श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ। इस चालक दल का हिस्सा बनने के लिए 2018 में वायुसेना के 12 पायलटों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में उनका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। इनमें से 4 पायलट्स को आगे की ट्रेनिंग के लिए जनवरी 2020 में रूस में भेजा गया था। इस साल मई में बेंगलुरु में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण फैसिलिटी बनाई गई थी। यहाँ 4 अंतरिक्ष यात्री थ्योरी, शारीरिक फिटनेस, उड़ान, सूट प्रशिक्षण, माइक्रोग्रेविटी समेत अन्य चीजों से गुजरेंगे। खैर दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्या गगनयान मिशन वाकई में चीनी साजिश का शिकार हो गया है, या फिर इसके पीछे कोई और दूसरा कारण है? जवाब हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा।